सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हो चुका है और इसका आंसर की भी जो है जारी कर दिया गया है। तो आप सभी ने अपने मार्क्स वगैरह देख लिए होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, एक असिस्टेंट और दूसरा यूडीसी। तो असिस्टेंट में जो मेरे मार्क्स बने हैं वो है मेरे 31 मार्क्स और यूडीसी में जो मेरे मार्क्स 34 है। तो ये मेरे मार्क्स बने हैं। और फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए थे उनको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन भी भाई लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है वो इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो अपने एसएससी और रेलवे की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं क्वेश्चनों के द्वारा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, इसमें अपने पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में 2022 के लिए भारतीय शहर में विभिन्न वाहनों को जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण पीयूसी प्रमाण पत्र वितरण करती है। सभी वाहन पीयूसी प्रमाणित है। 2023 में कार और बाइकों की संख्या क्रमशः 35% और 36% थी। ऑटो रिक्शा की संख्या अपरिवर्तित रही, जितनी थी उतनी है। प्रत्येक वर्ष वाहनों की कुल संख्या 5000 है। 2023 में ऑटो रिक्शा और बाइक का अनुपात क्या है? देखिए फ्रेंड्स, 2023 में बोला इसने और हर साल जो है 5000 है। तो अगर इसमें ऑटो रिक्शा की अगर बात करें, ऑटो रिक्शा पहले भी 2022 में भी 20% थे और 2023 में भी अपरिवर्तित रहे, यानी कि 20% है। तो 5000 का 20% कितना हो जाएगा? 5000 का 20% गुणा 5000। इनका रेशियो लेंगे तो डायरेक्ट कट जाएंगे, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आगे दिया गया अपने पास में बाइक का 2023 में कितना हो जाएगा? बोले 36%। 5000 का 36% निकालेंगे तो 5000 इंटू 36%। तो इसको मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो लेना अपने को कट जाएंगे। तो ये 5000 से तो 5000 वैसे भी हट जाना है, परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 4 का देंगे तो 5 और इस साइड में नीचे कितना जाएगा? नीचे आएगा 9 और जब इस 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 0.9 5 45 बच गया, फिर से 5, 0.55 इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया गया 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आता है एनएटी टाइप, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप। तो ये एनएटी वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर अपने को 0.55 लिख के इसमें कीबोर्ड के थ्रू लिख के एंटर करना था इसमें, ठीक है। तो अगला करते हैं। विजय 15,000 रुपए में 10 एयर प्यूरिफायर थोक बाजार से खरीद लाया। वह इस निवेश से 25% मुनाफा प्राप्त करना चाहता है। एक एयर प्यूरिफायर का विक्रय मूल्य क्या है? तो उसने 15 खरीदे, 15,000 रुपए में खरीदे 10 एयर प्यूरिफायर, आई मीन 10 एयर प्यूरिफायर का ये, ठीक है। तो ये 10 का है। अगर उसको 25% का मुनाफा कमाना है तो 25% ज्यादा में बेच देगा। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, यानी 4 से 1 ज्यादा यानी 5 में वो सेल कर देगा। इसका एसपी निकल के आएगा 10 एयर प्यूरिफायर का आएगा। तो कितना आ जाएगा? ये कटेगा 25 बार और ये 25 5 125, 125 गुना 150, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 15 5 75 का 5 कैरी आ गया 7, 15 12 180 और 7 187, 187। ये 10 एयर प्यूरिफायर का एक का निकालेंगे तो इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 1875। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, मैंने ये एक प्यूरिफायर वाला ये रीड नहीं किया मैंने, और मैंने डायरेक्ट 8750 मार्क कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका आंसर 1875 हो जाएगा। अगला है, एक रोशनी ने एक स्थानीय बैंक में सामान्य ब्याज दर पर कुछ राशि जमा की। पहले वर्ष के अंत में जमा की गई राशि बढ़कर इतनी हो गई और दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए हो गए। प्रारंभिक जमा राशि रुपए में क्या थी? देखिए, रोशनी ने कुछ प्रिंसिपल जमा किया होगा और वो एक साल के एंड में जाके अमाउंट बन गया कितना? आप बोलोगे 627 रुपए, और दूसरी साल के एंड में वही अमाउंट कितना हो गया? 704 रुपए। तो आप ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया? अब बोलोगे 73 और 4 77 रुपए बढ़ गया। तो ये 77 रुपए क्या है? एसआई है। ये क्या है? एसआई। और आपको पता है एसआई जो हर साल सेम ही होता है,
इस साल 77 बढ़ा है तो पहले भी वो 77 बढ़ा होगा, स्टार्टिंग में वो 77 से 77 बढ़ के इतना हुआ होगा, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। आप बोलोगे इसमें से 27 627 में से 77 घटा देंगे, 627 में से जब अपन 77 माइनस करेंगे तो कितना 0, और 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और 6 में से 1 जाएंगे तो 5, यानी 550 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा ठीक था। तो इसका ये भी वाला कैसा एनईटी टाइप था, इसमें भी आपको 550 कीबोर्ड के थ्रू वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है स्क्रीन पे, उसमें डायल करके लिख के सारा एंटर कर देना होता है, सबमिट कर देना होता है। अगला है एक्स वाई जेड किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो सेमी में है निम्नलिखित में कौन सा अधिक कोण त्रिभुज वाले का वर्णन करता है। फ्रेंड्स, अधिक कोण त्रिभुज के लिए अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे ए बी सी, ये ट्राइंगल की तीनों साइड हैं, मान लेता हूं कि बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी वाली साइड ए है, तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर जो दो साइड है उनके स्क्वायर के से बड़ा होगा, तब जाके अधिक कोण बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, और सबसे बड़ी वाली साइड 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। क्या 9 अन्य दो साइड्स के स्क्वायर से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये होएगा? 5 का स्क्वायर 25, क्या 25 बड़ा है किससे? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 25 से। 25 जो 25 से कैसे बड़ा हो सकता है? ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं। अगला चेक करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, क्या 36 बड़ा है किससे? 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 और 16 कितना होता है आपको पता होगा? 25 और 16 41 हो जाएगा, जो कि 36 उससे बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। कैसे? 8 का स्क्वायर 64, ऑलवेज ग्रेटर देन किससे? 25 और 36 से। 25 और 36 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 61, तो 61 से तो बड़ा ही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है, कभी भी आगे रेलवे के एग्जाम्स में या एसएससी के एग्जाम में काफी काम आते है ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो रोम्बस होता है ना, उसके डायगोनल जो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, उसके जो डायगोनल जो हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये वाले दोनों डायगोनल जो है बराबर भी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी रोम्बस इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज, अगला ये देखो रोम्बस पे आ गया कि विकर्णों डायगोनल्स में से एक की लंबाई उसके चतुर्भुज की लंबाई के बराबर है। मतलब एक ऐसा अपने पास में रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, वैसे इक्वल बनाई नहीं है मैंने, ये सारी साइड इक्वल होती है लगभग दिखने में भी। ठीक है, ऐसा होता है रोम्बस। विकर्णों में से एक की लंबाई उसके चतुर्भुज की लंबाई के बराबर, मतलब ये वाला जो डायगोनल है ये इसके बराबर। अगर मैं इस साइड को 2 मान लूं, एक दूसरा डायगोनल ये है, अगर मैं इस साइड को 2 मान लेता हूं, तो ये वाला डायगोनल भी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2, और ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा, तो ये वाला 1 और ये वाला 1। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला भी 9, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। तो बताओ ये वाला कितना आएगा? आप बोलेगे 2 का स्क्वायर 4, और उसमें से 1 का स्क्वायर 1 घटा देंगे, यानी अंडर रूट 3। तो ये वाला कितना जाएगा? अंडर रूट 3। ये पूरा नहीं है, ये वाला इतना ही है, अंडर रूट 3 ऊपर वाला भी रहेगा, पूरा रहेगा 2 रूट 3। ठीक है, इसने बोला यदि समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 6 है, मतलब इस एक साइड की जो है वो 6 लंबाई दी गई, कितना गुना है? 3 गुना। तो ये वाली डायगोनल कितना हो जाएगा? ये वाला 3, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा 3, तो पूरा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा? ये 3 रूट 3, ये 3 रूट 3, पूरा कितना? पूरा 6 रूट 3। ठीक है, तो बोला इसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी में क्या होगा। तो वर्ग सेमी में इसका क्षेत्रफल, आपको इसका एरिया का फॉर्मूला पता होगा, 1/2 d1 इंटू डायगोनल 1। एक डायगोनल कितना है इसका? 6 है, और दूसरा डायगोनल कितना है? 3 रूट 3 और 3 रूट 3, यानी 6 रूट 3, 6 रूट 3। और जब इसको काटेंगे 2 तिया और 3 चिगे 18, 18 रूट 3। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, डी 18 रूट 3। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अगला है कोसेक 45। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 में से tan 30 की, यानी 1/√3 कम कर रहे हैं। और डिवाइड में कितना है? आप बोलोगे डिवाइड में है sec 60, sec 60
कोसेट साइन 30 यानी 1/2, 2 मेन 2 प्लस ये साइन 30 1/2, तो कितना हो जाएगा √6 - 1, √6 - 1, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, नीचे आएगा 5 और 2 जाएगा ऊपर, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2 इंटू √6 - 1, और नीचे 5 √3 भी रहेगा ना फ्रेंड्स, ये वाला √3 कहाँ जाएगा, तो इधर √3 भी रहेगा अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स अपने घर से सीधी रेखा में 100 मीटर चलता है, तो ये काफी मतलब बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन था, है रीजनिंग का, बट आपको ये आना चाहिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, इसमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, रीजनिंग का भी नहीं है पूरा, टोटली रीजनिंग और मैथ दोनों का मिक्सअप है। तो ये वाला एक अपन डायग्राम बनाते हैं, इसमें एक्स सीधी रेखा में 100 मीटर चलता है, सोचो यहाँ तक वो सीधी रेखा में चल के 100 मीटर यहाँ तक पहुंच गया वो, ठीक है। अब बोल रहा है आगे की दिशा में 60 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, तो वो सीधा नहीं जाके थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है 60 डिग्री, इस साइड में चला गया वो 60 डिग्री, तो यहाँ से वो थोड़ा 60 डिग्री पे चला गया, ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री अपने पास में मुड़ता है, और 500 मीटर चला जाता है, तो ये 500 चला गया यहाँ, ठीक है। फिर आगे की दिशा में 60 डिग्री बाएं मुड़ता है, अब जाना तो इसको सीधा चाहिए, बट क्या करेगा, थोड़ा सा टिल्ट होके 60 डिग्री पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 60 डिग्री पे वापस, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेगा, 400 मीटर चलेगा, तो ये वाली कितनी है 400, ठीक है। फिर वह आगे की दिशा में 60 डिग्री बाएं मुड़ता है, अब आगे जाके फिर से ये सीधा ना जाके थोड़ा 60 डिग्री पे आ जाएगा, और कितना चला इसने 500 मीटर चलाना है, तो यहाँ तक ये 500 चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और 500 चलेगा तो आपको पता है ये 500 इस वाली लाइन पे जाके आगे मिल जाएगा, इस वाली लाइन पे 500 में आगे जाके ये मिल जाएगा, ठीक है। चलता हुआ रुक जाता है, एक्स की अपने घर से सीधी रेखा में वर्तमान में दूरी कितने मीटर है, तो आपको पता है ये बताना, ये तो 100 है, और ये और पता लग जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, ट्रिकी है, इसमें जैसे अपन इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा एक ये वाला 60, ये वाला भी 60, तो ये कितना, ये वाला भी 60, ये बन गया अपने पास में समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो ये वाली भी मेरे पास में x हो जाएगी, यानी दोनों साइड इक्वल है, ये वाली दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी अगर ये एक 60 है तो ये दोनों 120, ये आधे आधे हो जाएंगे 60-60, यानी ये वाले भी 60-60 डिग्री है, ठीक है। तो अपने पास में क्या बन गया, अपने पास में ये बन गया, जैसे मैं इसको यहाँ तक इसको इसमें मिलाता हूँ, मैं इस वाले चित्र को मैं देखो थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, जैसे ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है, तो ये वाला इसको मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, ठीक है, ये वाला 90 हो गया, और ये 60 डिग्री अपने पास में, तो 60 डिग्री के सामने इस वाली साइड कितनी हो जाएगी √3, अब बोलोगे √3, और ये कितनी है, और ये वाली 30 के सामने 1 हो जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 30 के सामने √3, और ये 2 आ गई ना। तो इस क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक कि ये वाली साइड अपने को 500 दी गई, यानी 2 की वैल्यू अगर 500 है, 1 पॉइंट की वैल्यू 250 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 250, इसका मतलब ये वाली साइड जो है अपने पास में 250 है, ये अगर 250 है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये वाली भी 250 निकल के आ जाएगी, तो इन दोनों का सम कितना जाएगा, आप बोलोगे इन दोनों का मिला के सम 500 आ जाएगा, ठीक है। और बीच वाली कितनी रहेगी, बीच वाली 400 के बराबर रहेगी, ठीक है, तो 400 और 500 कितनी हो जाएगी 900, और 100 ये, तो टोटल मिला के अपने पास में 1000 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, वहां पे मैं इसको नहीं कर पाया था, और मैंने घर आके इसको काफी टाइम लगा के सोल्व किया, तो इसका आंसर मेरे पास में 1000 निकल के आया है, ठीक है, तो इसका 1000 ठीक आंसर, और हालांकि मैंने इसको तुक्का लगाया था और ये ठीक गया था मेरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, 4x - 1 और x+1 से विभाजित होते हैं, तो a+b का मान पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर इसको 4x - 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से अपन रखेंगे ना, x की वैल्यू कितनी, x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1/4 आएगी, यानी x की वैल्यू अगर इसमें 1/4 रखेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा, उसको 0 के बराबर अपन कर देंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, तो x की वैल्यू 1/4, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 1/4 का स्क्वायर, और
प्लस बी अपॉन 1/4 -1 इजिकल्स टू कितनी 0। क्यों? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास में यहाँ से कितना कटेगा, ये 4 का क्यूब 64 16 बार कटेगा, 1/16 प्लस a अपॉन 16, ठीक है। और यहाँ से b अपॉन 4 -1, उसको उधर भेज देता हूँ 1। 16 से कंप्लीटली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो a प्लस, यहाँ से देख रहा हूँ a प्लस और ये 4b, और इसको 16 से करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 16 से करेंगे तो 16 आएगा। तो इधर तो आएगा 16 और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 1 तो कितना जाएगा 15 के बराबर। ये एक इक्वेशन बन गई a प्लस 4b, ठीक है। ऐसे अपन दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। क्या आएगी, x को -1 के बराबर पुट करेंगे इसमें तो भी 0 आंसर आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली जो है डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इसमें तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -4, ठीक है। और -1 का स्क्वायर 1, तो प्लस a माइनस b और -1 इजिकल्स टू 0। तो a माइनस b और -1 और -1 कितना -5, उधर जाके 5 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो a माइनस b और a प्लस 4b, जब अपन इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आएगा, मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो a की वैल्यू क्या रख सकते हैं, b प्लस 5, इस b को उधर भेजेंगे तो 5 प्लस b रख देंगे, तो 5 प्लस b तो 4b तो ये रहा, और 1b और हो जाएगा तो 5b हो जाएगा, और प्लस 5 रहेगा तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे a की वैल्यू, इसमें इधर जाके 2 जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7। तो बोला था इसमें a प्लस b का मान बताना आपने को, तो 2 और 7 टोटल 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, मान लीजिए P और Q जमीन पर ऐसे बिंदु हैं, उन्हें जोड़ने वाली रेखा एक मीनार के पाद से होकर गुजरती है। मतलब ये वाली कोई मीनार मान लो आप, ठीक है। और P और Q ऐसे मीनार के एक ही तरफ स्थित पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली एक मीनार है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला Q है, ठीक है। P और Q ऐसे, यदि P और Q के बीच की दूरी 100 है, ये वाली टोटल डिस्टेंस 100 है, ठीक है। यदि आगे बोला है P और Q से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दिए गए, ये वाले दिए, तो P से जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री है, और Q से कितना 45, P से जो 45, P से जो 45 दिया गया, और Q से कितना, Q से जो 60 डिग्री, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर है, मतलब इन मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, कितनी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बड़े वाले एंगल में जब अपन देखेंगे तो 45 के सामने कितनी आधे साइड आ जाएगी 1, और ये वाला भी 45 बनेगा तो ये वाली भी इसके सामने 1 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब जब छोटे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 60 के सामने होती है √3, तो इस साइड को मैं √3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये वाला पूरा रेशियो ही √3 से मल्टीप्लाई होके ये वाली भी √3 हो जाएगी, ठीक है। 60 के सामने √3, 30 के सामने कितनी 1, अब टोटल पूरी √3 है, और ये इतनी वाली 1 है, तो बचेगी पी क्यू कितनी √3 - 1, और इसकी ही वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 100 दी गई, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 100 अपॉन √3 - 1, √3 - 1। इसने बोला है मीनार की ऊंचाई बतानी है, आपको √3 की वैल्यू बतानी है, ये वाली ऊंचाई √3 की वैल्यू बतानी है, तो √3 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 100 √3 अपॉन √3 - 1। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर 60 डिग्री और पी आर क्यू 45 है, एस क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी एस क्यू आर पर लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बताना है पी क्यू एस के क्षेत्रफल और पी क्यू आर के क्षेत्रफल से रेशियो। तो आपको ये एक ट्राइंगल दिया गया है, ये मान लो, ठीक है। पी क्यू आर 60 डिग्री है, ये बोल देता हूं मैं पी क्यू आर, और इसमें एस क्यू आर पर, तो ये वाला क्यू आर, ये वाला पी, पी क्यू आर ये 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। पी आर क्यू ये वाला 45 दिया गया, 45, ठीक है। एस क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर है, तो ये पी एस, ऐसा एक परपेंडिकुलर डालते हैं अपन, ठीक है, पी एस, ये वाला एस पॉइंट है, ठीक है। अब बोला है इसने पी क्यू एस, पी क्यू एस, इस पी क्यू एस का एरिया बताना है, उसका रेशियो बताना है इस बड़े वाले के साथ, पी क्यू आर के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स,
इसमें फिर वापस वही रेशियो वाला 45 के सामने 1, और ये वाला 45 के सामने ये वाला भी 1 हो जाएगा। लेकिन जब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो 60 के सामने √3, जब इसको अगर √3 बनाओगे तो इस रेशियो को भी अपन √3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 60 के सामने हो गया √3 और 30 के सामने हो गया 1, हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अब इस ट्रायंगल का रेशियो और इस ट्रायंगल का बड़े वाले का रेशियो पूछा गया, तो आप एक बार दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट तो सेम ही रहेगी ना, ये वाली। जब भी दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम होती है तो उनके जो बेस का जो रेशियो होता है सेम, वही रेशियो क्या हो जाता है, उनके एरिया का रेशियो भी हो जाता है। तो इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, 1 है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस कितना है, आप बोलोगे √3 + 1, √3 + 1, तो √3 + 1, तो ये वाला 1/√3 + 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है कि यदि XYZ किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई तो सेमी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संभव नहीं है। तो आपको पता है किन्हीं भी दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, ऐसा इसमें कंसेप्ट लगता है। तो दो साइड्स का सम करेंगे, 7 और 4 11, तीसरी साइड से बड़ा है नहीं है, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इसने भी यही बोला संभव नहीं है, तो एक ए पॉसिबल नहीं है। बी 9 और 5 14, बड़ा है 13 से, हो जाएगा। 4 3 7, बड़ा है 6 से, हो जाएगा। 4 3 7, 8 से बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो ए और डी दोनों इसके आंसर है, ठीक है। इसमें MSQ मैंने बताया था ना, MSQ मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, आपको अगर दोनों टिक करिए आपने ए और डी, तब आपको इसका नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी त्रिभुज PQR और XYZ की सर्वांग क्षमता को सुनिश्चित करती है। मतलब ये वाला ये कॉन्ग्रुएंस कौन से जो है वो ट्रायंगल होंगे इसमें। तो देखिए साइड साइड और साइड, मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो रही है, साइड साइड रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अपने पास में। PQR एक एंगल और एक एंगल इसका, तो दोनों के एक एक एंगल और एक साइड, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, तो ये वाला हो ही नहीं सकता। अगला है PQR XYZ का, इनका एक एंगल और दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से इसमें देखते हैं एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल, बिल्कुल साइड एंगल साइड, ये वाला रूल लग गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका ठीक हो जाएगा। ए और डी दोनों सही, ठीक है। अगला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय, बिल्कुल सही बात है। एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, इर्रेशनल ही होता है, ठीक है। और एक यदि इसने बोला वास्तविक संख्या ए और बी का गुणनफल परिमेय हो, तो या तो ए और बी दोनों परिमेय होंगे, ये वाला गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगला इसमें देखो ये वास्तविक संख्याएं, हाँ ये वाला ठीक स्टेटमेंट है, इसका आंसर मैंने चेक किया, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आ रहा है इसका। इसमें यही दिया गया है कि दो वास्तविक संख्याओं अगर रियल नंबर्स है ना, उनका अगर सम करेंगे और वो रैशनल है, क्या कब कब रैशनल होगा, या तो दोनों ही सी और डी परिमेय होंगे या फिर दोनों ही इर्रेशनल होंगे, तो ए और सी दोनों इसके ठीक आंसर हो जाएंगे। अगला है दो निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स दो अगर कॉइन्स को उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, 2 की पावर 2, यानी कि टोटल 4 आउटकम आएंगे। कौन कौन से, कि पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ठीक है। हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या तो टेल टेल आ जाए, या तो हेड हेड आ जाए, तो ये वाले टोटल 4 आउटकम बनेंगे इसमें, ठीक है। इसमें बोला कम से कम एक हेड आने की संभावना, कम से कम एक आना चाहिए। हाँ हालांकि 2 भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी आ सकते, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। तो 1 2 और 3, तो 3 अपॉन टोटल 4, 3/4 इसकी सही है, ठीक है। और कम से कम एक हेड आने की संभावना, कम से कम एक हेड आने की संभावना 1/2 है। अगर एक हेड आएगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, तो देखो ज्यादा से ज्यादा एक, तो ये तो चेक किया ना आपने, 3/4 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 2 टेल्स आने की पॉसिबिलिटी 1/4, या 2 टेल्स आने की पॉसिबिलिटी 1/4, 2 टेल्स एक ही जगह रहे तो 1/4, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है इसका। ए और सी दोनों ठीक है, क्या डी ठीक है। कम से कम एक टेल आने की पॉसिबिलिटी, तो कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं, 1 2
3, 3 जगह पे आया तो 3/4 होनी चाहिए, 1/4 नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका, ए और सी, यानी ए और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे अपने पास में। तो फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।